हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूबल कठायत फिटनेस। तो आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके, और आज का जो वीडियो है उसमें मैं थोड़ा सा मैग्नीशियम के बारे में बात करूँगा आप लोगों से। मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाए बॉडी में तो डिप्रेशन हो सकता है, यूजुअली आपका मूड थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है। तो बेसिकली मैग्नीशियम जो है आपके मूड को रेगुलेट करने में, आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में, और आपके मसल्स को काम डाउन यानी कि रिलैक्स करने में आफ्टर योर हैवी ट्रेनिंग सेशंस या वर्कआउट के बाद, या फिर ऐसी कई जगहों पे काम आता है जो हमें पता भी नहीं है बॉडी में। तो मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। सो यूजुअली मैग्नीशियम आपके जो बॉडी का जो स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको कि कॉर्टिसोल कहते हैं, उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम के थ्रू हम फास्ट रिकवरी कर सकते हैं, एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाने में काम आता है ये। सबसे बड़ा बेनिफिट जो देखा गया है मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन के बाद वो ये है कि जितने भी आपकी फंक्शनिंग ऑफ द हार्मोन्स है इन द बॉडी, और जितना भी आपका रिकवरी प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। यूजुअली एथलीट्स हम लोग इसको 3-4 पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एक तो हो गया आपका रिकवरी फास्ट करने के काम में आता है, दूसरा आपका मूड एलिवेट करता है, आपको चिड़चिड़ापन टेंशन नहीं होती है। अगर कोई भी किसी भी तरह का एथलीट किसी लो कैलोरी डाइट पे जाता है जिसमें बहुत रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ फूड खाना होता है, उस टाइम पे हमें बहुत चिड़चिड़ापन और एक तरीके का मेंटल स्ट्रेस होता है जिसको काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है। तीसरा पॉइंट अगर मैं देखूं तो मैग्नीशियम हमारा स्लीप पैटर्न को बहुत इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्रैम्प्स को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल रहता है ये। अगर हम जैसे स्टेज के काफ़ी नज़दीक हैं, स्टेज के नज़दीक मतलब कॉन्टेस्ट अगर प्रेप कर रहे हैं और लास्ट क्लास में जब हमें पानी कट डाउन करना होता है, तो मैग्नीशियम हेल्प्स अ लॉट बाय प्रॉपर knowledge and by proper intake of the daily dose of the magnesium आप काफ़ी हद तक क्रैम्प को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो मैग्नीशियम बहुत फॉर्म्स में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी कैसी है उसकी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब कुछ नहीं, बस ये होता है कि आपकी बॉडी में अगर आप मैग्नीशियम किसी फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं, साइट्रेट है, ग्लाइसिनेट है, या फिर किसी भी तरह की वो फॉर्म है, तो आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर पा रही है उसको। नेचुरल सोर्सेज भी हैं मैग्नीशियम के, बट यहाँ पे होता क्या है कि नेचुरल सोर्सेज की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। इसकी वजह से इसका जो बेस्ट सोर्स है वो सप्लीमेंटेशन के थ्रू हम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट को कंसीडर करते हैं। ग्लाइसिनेट जो होता है वो आपको बेसिकली स्लीप में और आपके मसल क्रैम्प्स में बहुत हेल्प करता है। तो मैंने तो बताइए आपको कि बहुत तरह की फॉर्म्स में मैग्नीशियम अवेलेबल है, जैसे कि ग्लाइसिनेट, साइट्रेट एंड एक और अगर हम बात करें तो मालेट करके भी आता है। बहुत सारे की फॉर्म्स हैं, लेकिन हम बस इन 3 फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही इस टॉपिक से रिलेटेड अभी हमारे यूजफुल रहेगा। तो ग्लाइसिनेट आपका सबसे पहले आपकी स्लीप पैटर्न में बहुत हेल्प करेगा, आपको डीप स्लीप देने की कोशिश करेगा, आपको रिलैक्स रखेगा, और उसी के साथ आपकी रिकवरी भी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, ग्लाइसिनेट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है आपके क्रैम्प्स को कंट्रोल करेगा। आपको अगर आप लो वाटर इनटेक पे हैं, या फिर आप किसी भी तरह से आपको ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, आपको किसी तरीके की कुछ ऐसी डाइट आप ले रहे हैं जिसमें सोडियम बहुत कम है, सॉल्ट बहुत कम है, और आपको बार बार क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो मैग्नीशियम की सप्लीमेंटेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। दूसरी अगर हम बात करें साइट्रेट की जो फॉर्म आती है इसकी, जैसे मैग्नीशियम साइट्रेट जो आपको नॉर्मली सप्लीमेंटेशन करते हैं लोग या सप्लीमेंट फॉर्म में मिलता है, तो वो आपके लिए सबसे पहले आपके किडनी को आपका बहुत वो सपोर्ट करता है, किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो। दूसरा, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है साइट्रेट। और तीसरा यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। तो अपने ज़रूरत के अनुसार आप अपने मैग्नीशियम की फॉर्म को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ। तीसरा अगर जो आता है हमारा, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो आता है हमारा मैग्नीशियम मालेट। तो मैग्नीशियम मालेट जो होता है वो आपको रिकवरी ऑफ द
मसल टिश्यूज। आप एक हैवी वर्कआउट सेशन के बाद अगर आपको बहुत मसल सोरनेस है तो आपका बहुत काम करेगा आपका ये वाला मैग्नीशियम मालेट जो होता है। मैग्नीशियम का आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जैसे साइट्रेट और ग्लाइसिनेट का एक कॉम्बिनेशन आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी नीड्स के हिसाब से आप इसका कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। आपको किस तरह की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसके कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकते हैं। मालेट और साइट्रेट का भी कॉम्बिनेशन आता है। तो अगर आप एक प्रॉपर इनटेक कर रहे हैं मैग्नीशियम की तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसकी अगर मैं रिकमेंडेड डोज की बात करूं तो फीमेल्स के लिए ये 300 to 350 मिलीग्राम्स इन अ डे इज़ नेसेसरी। दूसरा, अगर मेल्स की बात की जाए तो 400 to 450 मिलीग्राम्स आप इसका डेली इंटेक कर सकते हैं। इसकी कई और तरह की फॉर्म्स भी हैं, बट बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से ग्लाइसिनेट सबसे ऊपर है, उसके बाद साइट्रेट आता है और उसके बाद मालेट आता है। और यही तीन फॉर्म एक ह्यूमन के लिए नेसेसरी हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चूज़ योर मैग्नीशियम वाइजली। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।